हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा था आज सारा दिन। ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। रीडिंग जनरल रहेगी, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर भी पाइसेस की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वाटर साइन भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 2 फाब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर आज सारा दिन क्या सोच रहे थे आपको लेकर, क्या चल रहा था उनके माइंड में आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आज आपके पार्टनर की या तो किसी से लड़ाई हुई है या किसी से बहस हुई है आज सारे दिन। वो किसी से नाराज़ हैं या फिर उनके लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहा है आज के दिन में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज सारा दिन बहुत परेशान थे, लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आज सारा दिन। उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान थे वो आज सारा दिन। हो सकता है आज के दिन में तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब थी, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे आपके पार्टनर के आज दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन में ऐसा नज़र आ रहा है कि एक लो एनर्जी को आपके पार्टनर फील कर पा रहे थे, इमोशनल थे। और ये एनर्जी ना उनकी कल रात से ही मुझे दिखाई दे रही है। कल रात से ही आपके पार्टनर बहुत लो एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, ओवरथिंकिंग करना, डिप्रेशन में रहना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ा हुआ था उनका, जिसकी वजह से हो सकता है कि आज आपके पार्टनर की लोगों से बहुत बहस हुई है। वर्क प्लेस में भी काम इतना अच्छा नहीं हुआ। वर्क प्लेस में भी ऐसा नज़र आ रहा है या तो फाइनेंशियली उनको कोई लॉस मिला है, कहीं पर पैसा लगाया था जो कि आज डूब गया, या फिर कहीं पर पैसा फंस गया है, जिसको लेकर बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आपके लिए देखूं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपके पार्टनर। सारा दिन आपके बारे में सोच रहे थे आपके पार्टनर कि किस तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी दूरियां आ गई, किस तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गए हैं, जबकि आप दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्यार किया करते थे। आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट थे, एक दूसरे को कंप्लीट करते थे आप दोनों। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे ना, उस वक्त में आप दोनों एक दूसरे को पूरा कर पाते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप बिना कहे ही समझ जाया करते थे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में था। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है ना, आप इजीली अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को कैच कर पाते हैं। अगर वो डाउन फील कर रहे हैं तो आपको भी वो एनर्जी कैच हो जाती है, आप भी बहुत दुखी हो जाते हैं, बिना मतलब के दुखी हो जाते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो फिर भी एक सैडनेस आपके अंदर दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर उस एनर्जी को फील कर रहे होते हैं। और अगर आप खुश हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी उस हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं, भले ही उनका दिन कितना ही बुरा जाता है, भले उनकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर आप बैलेंस एनर्जी में हो, आप बहुत हैप्पी हो ना, तो आपके पार्टनर उस हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं। उस वक्त वो आपको बहुत मिस करते हैं, उस वक्त वो आपकी एनर्जी को क्रेव करते हैं। और वही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आज क्रेव कर रहे थे आपके लिए। डेफिनेटली आप कोई फूड नहीं है कि आपके पार्टनर आपको क्रेव करेंगे, बट आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे थे कि आपकी एनर्जी उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए फिर से। जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है ना, जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, आपको आपके पार्टनर को वो टाइम वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आज के दिन में वो चाहते थे कि आप उनके पास होते तो शायद वो अपनी तकलीफ़ें आपके साथ शेयर कर सकते थे, आप उनको सुना करते थे जब वो प्रॉब्लम में होते थे ना, जब वो डिफ़िकल्टी में होते थे, जिस वक्त पे उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता था, तो उस वक्त वो आपके पास आकर अपनी बातें आपसे कहा करते थे। और आप उनकी बातों को सुनते थे, उनकी बातों को समझते थे, उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड भी करते थे। अगर गाइड नहीं भी करते थे ना, तो आप हमेशा उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन के उनके पास खड़े रहते थे। तो आज जब आपके पार्टनर की लाइफ में ये डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, जब उनकी हेल्थ सही नहीं है, जब वो प्रॉब्लम में है अपनी लाइफ में, तो वो उस वक्त पे ना आपकी उस केयर को मिस कर रहे थे, आपके उस समय को मिस कर रहे थे जब आप उनके पास बैठे रहते थे। उनको जरा सा भी कुछ हो जाए और आप उनके पास उनकी देखभाल के लिए हमेशा रहते थे ना, वो सब चीज़ें आपके पार्टनर याद कर रहे थे कि किस तरीके से आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, आपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से कितना कुछ दिया उनको, जबकि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं।
आप उनकी केयर करते थे, आप उनकी फ़िक्र करते थे और आपके पार्टनर को दूसरे लोगों से फुर्सत नहीं थी और आपके पार्टनर को अपनी ख्वाहिशों से फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कभी किसी भी पॉइंट में आपके लिए नहीं सोचा, उन्होंने किसी भी पॉइंट में आपकी फीलिंग्स के लिए नहीं सोचा कि हाँ आपको हर्ट हो सकता है, कि हाँ आपको तकलीफ़ हो रही है उनकी इन एक्टिविटीज़ से, उनकी इन हरकतों से। उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा, पर अब जब वो लाइफ में इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे ना आज, तो वो सोच रहे थे कि हाँ क्या मुझे जाना चाहिए वापस, क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए खुद को, क्या मुझे जाकर उन्हें बताना चाहिए कि मैं उनके लिए क्या फ़ील करता हूँ या मेरे क्या इमोशंस हैं उसको लेकर, क्या मुझे एक स्टेप अपनी तरफ से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर आपके पार्टनर डर जा रहे थे, फिर आपके पार्टनर वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि शायद अब आप नहीं समझेंगे। उन्होंने आपको इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया, उन्होंने आपको इतनी बुरी तरीके से तकलीफ़ दी कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि अब मेरा जाना सही नहीं होगा, अब मेरा उसके पास जाना, उसे एक्सप्लेन करना चीज़ें, शायद अब वो नहीं समझेंगे, शायद अब वो मुझे दूसरा मौका कभी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ना इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया कि आप उन्हें बार बार समझाते रहे, मनाते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। उस वक्त वो आपसे रूड बिहेव कर रहे थे, उस वक्त वो आपसे एरोगेंट बिहेव कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो जो भी स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में सही ले रहे हैं, लेकिन उनके स्टेप कितने गलत थे ये एहसास उनको अब होने लगा है। आज के दिन आपके पार्टनर अपनी पुरानी गलतियों को याद कर रहे थे। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बहुत थी उनकी लाइफ में, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपके लिए मैं बात कहूँ ना तो उनको हो रहा था, उनका मन था कि आपसे बात करें, उनका मन था कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपको बताएं कि क्या फ़ील कर रहे हैं। आज के दिन में आपके लिए ना इमोशन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस लव को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया, जो उन्होंने पास्ट में शायद शुरुआती दिनों में उस अफेक्शन को आपके लिए फ़ील किया होगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें कम होने लगी थी। पर आज के दिन में उन्होंने वही प्यार फील किया जो उन्होंने पहले दिन किया था, जब उन्होंने पहले लम्हे में आपको देखा था। आज उनकी वही फीलिंग्स उनके मन में डेवलप होती हुई नज़र आ रही थी। ऐसा नज़र आ रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज थे अपने माइंड में, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत सोच रहे थे चीज़ों को लेकर कि उन्होंने क्या करना चाहिए, अब वो ऐसा क्या करें आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से पाने के लिए, अब वो ऐसा क्या करें कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन ठीक हो जाए। आपको मिस कर रहे थे, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, लेकिन खुद को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो खुद को रोक रहे हैं कि सही समय का इंतज़ार करो और जब सही समय आएगा, जब उन्हें लगेगा कि आप रेडी हैं, वो रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो डेफिनेटली स्टेप लेंगे। पर इस वक्त पे उन्हें नहीं लगता कि वो इतना श्योर हैं कि वो आपको फिर से कंप्लीशन दे पाएँ, वो इतना श्योर नहीं है अभी भी कि वो आपके साथ लॉयल रह पाएँ। उन्हें खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है, उन्हें खुद पर ही बिलीव नहीं है कि वो अब आपके साथ कमिटेड हो सकते हैं। इस वजह से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि करना है नहीं करना है, मुझे स्टेप लेना है नहीं लेना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं उसे याद कर रहा हूँ, या फिर रियल में वो मेरे लिए कोई मायने रखते हैं, या रियलिटी में उनकी कोई मायने हैं मेरी ज़िंदगी में। वो बहुत कंफ्यूज थे, उनके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे थे और आपको आज सारा दिन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। हाँ, एक नेचर ये भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर ना अपनी ज़रूरतों के लिए ही जो भी चीज़ें करते हैं ना, बस अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। आज भी वो आपको सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, इस वजह से वो आपको याद कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें आपकी याद आ रही है। प्रॉब्लम बस इतनी है ना आपके पार्टनर की कि वो अंदर से रियलाइज़ नहीं करते कि गलती कहाँ पर है, कोई मिस्टेक कहाँ पर हो रही है उनसे, या उनसे कोई गलती हो रही है तो उसके लिए वो दिल से माफ़ी मांगे। वो बस अपनी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली मिस ज़रूर कर रहे थे सारा दिन आपको, पर एक्शन मुझे कोई उनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी मैं देख लूँगी कि एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, क्या फ्यूचर में कोई एक्शन आ सकता है उनकी तरफ से या नहीं। ओके, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है, एंड डेविल की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, डेफिनेटली आपके पार्टनर एक रियलाइजेशन से गुजरेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर को एहसास होगा कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में कितनी सारी चीज़ें गलत की हैं, उन्होंने इस रिलेशनशिप में कितनी बुरी तरीके से आपको चीट किया, दूसरे लोगों के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में, लोगों की सुन के आपको इस रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा उन्होंने दर्द दिया है, ये बात वो ज़रूर समझेंगे। आपके लिए अट्रैक्शन को फील करेंगे, लव को फील करेंगे और आपके पास आकर आपके लिए एक एक्शन ज़रूर लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ना आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिले, बट हाँ आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में। जहाँ पर वो गलत हैं उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट करेंगे और उन चीज़ों के लिए वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे।
ये मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली वो दिल से फील करेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उनसे मिस्टेक हुई है और उस चीज़ के लिए वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। उस चीज़ के लिए वो आपके पास आकर खुद को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फ्यूचर मुझे आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके लिए फिर से वही पागलों वाली एनर्जी को फील करेंगे जो वो पहले किया करते थे। वही पागलपन जो पहले हुआ करता था वो फिर से उनके अंदर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेंगी और जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से है वो दूर हो जाएंगी। जो नेगेटिव लोग, नेगेटिव इन्वायरमेंट जो आपके आसपास है वो आपसे, आपकी ज़िंदगी से, आपके रिलेशनशिप से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की डेफिनेटली आपको लेकर आज वो मिस जरूर कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे आपके बारे में। सो ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।